दोस्तों अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको क्लिक कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फायदे होंगे आपको कि जो भी मैं वीडियो चैनल पर डालूंगा आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से आप देख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है कार्य के दौरान कार्य छोड़ने वाला जो प्रश्न होता है, आज ये टॉपिक है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है इस टाइप का। क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q एक काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। वे 4 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, फिर Q काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में P कितना दिन लेगा? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो P है, P किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और Q उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों का कितना हो जाएगा 120। 4 30 हो गए 120 और 40 दिया 120। देखिए बोला गया है कि वे 4 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। कितना दिन तक? तो 4 दिन मिलकर कार्य करते हैं P और Q। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका? 4 3 7 और 7 4 4 दिन करें 7 4 28, यानी इन्होंने दोनों मिल करके 28 कार्य किया। 120 में से 28 काम हो गया तो कितना बचेगा? 92 काम अभी भी करना है। और ये कौन काम करेगा? Q काम छोड़ दिया है तो काम कौन करेगा? Q अब काम नहीं करेगा तो अब काम कौन करेगा? केवल P करेगा। P एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो 92 और बटा में 4 तो कितना हो जाएगा 23, यानी शेष काम को P कितना दिन में करेगा? 23 दिन में। क्वेश्चन यहाँ पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि शेष काम को करने में P कितना दिन लेगा? तो 23 दिन। अगर वही पूछता क्वेश्चन में कि दोनों कितने दिनों तक कार्य हुआ, तो कितने दिनों की, यहाँ 4 दिन का कार्य और ये 3 दिन का, कितना दिन में होता? टोटल काम 27 दिन में हुआ, लेकिन शेष काम P 23 दिन में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि A और B किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कार्य करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन A 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में B कितना दिन समय लेगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जो A है, A किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में, और B 30 दिन में कार्य कर रहा है। 30 दिन में कार्य कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। अब बोला गया है कि दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करेंगे तो कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे। और कितना दिन बाद छोड़ता है? 3 दिन। ये 3 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 3 दिन तक दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो 3 गुणे 3 तरीके 9 काम हो गया। कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। तो कितना काम बचा? 21 काम। अब ये काम छोड़ दिया है, काम छोड़ दिया है। तो शेष काम को कौन करेगा? B करेगा। B एक काम कर रहा है, तो 21 काम कितना दिन में करेगा? 21 दिन में। शेष काम को B कितना दिन में करेगा? 21 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट
है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया था? तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए है काम को 5 दिन में कर रहा है और जो बी है कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। और देखिए 5 दूनी 10, ए 2 काम कर रहा है और बी 1 काम कर रहा है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि जो बी ए है कुछ दिन तक काम करके छोड़ दिया। यहाँ पर दिन की संख्या नहीं दिया है कितना दिन बाद छोड़ा है, लेकिन बोला है कि जो शेष काम जो बी है 8 दिन में करता है। तो हमें क्या करना है? बी का जो शेष काम है उसको हम क्या करेंगे? टोटल काम में से घटा लेंगे। तो बी 8 दिन बाद कार्य छोड़ा है, 8 दिन बाद बी जो है 8 दिन तक शेष काम को किया है। तो अगर शेष काम करेगा तो एक के हिसाब से 8 दिन करेगा, तो कितना काम करेगा? बी 8 काम किया होगा, शेष काम कितना बचा होगा? 8। तो वही 8 काम किया, तो ये 2 हो गया। और 2 काम को ये दोनों मिल करके शुरुआती दिनों में दोनों ए बी और ए दोनों मिलकर कार्य किए। ए जो है यहाँ पे छोड़ दिया और लास्ट तक कौन किया? तो ये यहाँ से जहाँ से ए छोड़ा था यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 8 दिन है। तो 8 दिन का कार्य घटा दिए, 2 काम बचा। और यहाँ से यहाँ तक कार्य कौन किया? दोनों मिल के किए हैं। तो ए प्लस बी 2 को काम करेंगे। 2 काम करने के लिए तो 2/3 दिन का समय लगेंगे। 2/3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया है। 2/3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? क्वेश्चन में दिया है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में कर रहा है। और जो बी है काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30 होगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि दोनों ने काम शुरू करते हैं, काम यहाँ पर खत्म होता है। कार्य कौन छोड़ा है? ए छोड़ा है। तो कार्य यहाँ पे कहीं पे छोड़ दिया ये। और ये जो बी है टोटल दिन तक काम किया है, और 5 दिन पहले छोड़ा है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 है। अगर हम क्या करेंगे कि 5 दिन का काम, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं तो ये जो 5 दिन का कार्य ये छोड़ा है, अगर इसको हम इस काम को करवा दें तो ये कितना काम छोड़ा होगा? 3 के हिसाब से 5 दिन यानी 15 काम छोड़ा होगा। यानी टोटल काम 30 ना होकर के 45 होगा। टोटल काम अगर ये किया होता तो टोटल काम कितना होता? 45 होता। कितना होता? तो ए का 5 दिन का काम क्या करेंगे? ए का 5 दिन का कार्य हम ऐड कर देंगे। तो ए कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। 3 × 5 यानी 15। टोटल काम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 45। अब जो 45 काम है, टोटल 45 काम ए और बी मिलकर करेंगे। ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। तो 45 काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो 9 दिन का समय लगेगा। 9 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम करने शुरू करते हैं, लेकिन
ए कार्य पूरा होने से 16.2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो बताए कि ए कितने दिनों तक कार्य किया। बताए कि ए कितने दिनों तक कार्य किया। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए है 18 दिन में कार्य कर रहा है और जो बी है 30 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। 30 दिन में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 90 होगा। 18 5 90 और 30 90। ए 5 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि जो ए है और बी है, बी अंतिम तक कार्य किया, बी अंत तक कार्य किया और जो ए है कार्य पूरा होने से 16.2/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ए कार्य पूरा होने से 16.2/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो बी का काम इतना दिन में घटा लीजिए और नहीं तो ए का काम जोड़ दीजिए जितना छोड़ रखा है टोटल काम के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है कि शेष जो ए है कितना दिन बाद छोड़ा है। पहले तो दिया है क्वेश्चन में, पहले जो है तो देखिए 16.2/3 दिन। तो ए का काम 16.2/3 दिन। तो 16.2/3 में कितना अर्थ हो गया? तो आप देखिए 48 50/3 यानी 50 में 3 दिन का काम हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5 गुणे 50/3 कितना हो जाएगा? 250/3। इसको क्या करें? 90 के साथ ऐड कर देंगे, 90 के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 और प्लस 250, 250 500 यानी 520 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 520 और बटा में 3 काम हो जाएगा। टोटल काम 520 बटा में 3। अब दोनों मिलकर 520/3 काम ये दोनों मिलकर किए हैं, तो दोनों का काम है। तो ए प्लस बी 8 काम कर रहे हैं। तो 520/3 काम कितना दिन में करेंगे? तो 8 से 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 3 4 के 52, ये हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा? 65 में 3 दिन तब कार्य होगा। टोटल काम कितना में होगा? तब 65/3 दिन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए कितना दिन तक कार्य किया? तो 65/3 दिन टोटल है, 65/3 दिन टोटल है, उसमें से 50/3 घटा लीजिए। कितना दिन बाद छोड़ा है? तो 15/3 दिन यानी 5 दिन बाद कार्य ए छोड़ा है। 5 दिन बाद कार्य ए छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एबीसी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 36 दिन, 48 दिन में पूरा करते हैं। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सी ने अंत तक कार्य किया और पूरा किया, तो सी ने कितने दिनों तक कार्य किया है? या कार्य टोटल कितना दिन में कार्य कर रहे हैं? 24 दिन में। जो बी है 36 दिन में और जो सी है 48 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम 144 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 144, 24 छक 144, 36 चौक 144, 48 3 144। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है 4 दिन पहले छोड़ता है और बी है 10 दिन पहले छोड़ता है। जब भी पहले बोले तो हमें क्या करना है कि जोड़ना ही है इनमें, और बाद बोले तो घटाना ही है। तो देखिए 4 दिन पहले ए काम छोड़ता है, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, और बी जो बी है
10 दिन पहले कार्य छोड़ता है। तो 4 दिन का ए काम और 10 दिन का बी काम क्या करेंगे, टोटल वर्क में जोड़ देंगे। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 ए का 4 6 का 24 का, और जो बी का काम है 10 दिन का, इसको क्या करना है इसमें ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा 10 चौक के 40। जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 4 4 8, 4 2 6, 6 4 10, 10 के 16 हासिल 1 1 2, यानी 208 काम। ये अब क्या हो जाएगा, 208 काम ये ए बी सी के तीनों का काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिले काम कितना कर रहे हैं, तो 10 6 4 10, 10 3 13। तो 208 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 208 यहाँ पे 13 दिन का होगा, 8 13 13 एकम 13 और 13 बचेगा 7 13 78, यानी कितना दिन में कार्य समाप्त होगा, 16 दिन में। क्वेश्चन है कि एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 और 15 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एबीसी ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी काम को 15 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 3 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया है, तो सी काम छोड़ दिया है। 3 दिन बाद बोला है तो हमें 3 दिन का काम सी के घटा देंगे, तो 4 3 12। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 दिन पहले बी काम छोड़ दिया है। तो देखिए इसका काम को खत्म कर दिए, घटा दिए, यानी बी सी का काम हो गया, इतना ही काम किया था। और जो बी है 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो इसका काम हमें करवा देना है। तो कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 काम और करवा देंगे, यानी अभी तक ये बना रहेगा। तो देखिए 12 माइनस है 20 प्लस है, 20 प्लस है तो 8 हो जाएगा, 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 68। यानी ए और बी का काम बचा है, इसमें 68 काम करना है इनको। तो ये देखिए 6 काम कर रहा है ए और 5 काम कर रहा है बी, तो कितना हो जाएगा 11। तो 68 काम करने के लिए कितना समय लेगा, 68 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 68 बटा में 11 दिन का ये समय लेंगे। यानी टोटल समय कितना लगेगा कार्य को पूरा करने में, 68 बटा में 11। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।